जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। जय सद्गुरुदेव महाराज, जय भैरव बाबा, जय हनुमान जी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का तृतीय स्कंध में 14वां भाग की कथा हम लोग सुनेंगे। देवी महात्म्य से संबंधित राजा ध्रुव संधि की कथा। ध्रुव संधि की मृत्यु के बाद राजा युधाजित और वीरसेना का अपने अपने दौहित्रों के पक्ष में विवाद। राजा जन्मेजय बोले, हे द्विज, मैंने विष्णु द्वारा किए गए देवी यज्ञ के विषय में विस्तार पूर्वक सुन लिया। अब आप मुझे विस्तृत रूप से भगवती की महिमा बताएं। हे विप्रेंद्र, देवी का चरित्र सुनकर मैं भी वह उत्कृष्ट देवी यज्ञ अवश्य करूँगा और इस प्रकार आपकी कृपा से पवित्र हो जाऊँगा। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, अब मैं भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन करूँगा। मैं इसके साथ साथ विस्तृत इतिहास तथा पुराण भी कहूँगा। कौशल देश में सूर्यवंश में एक महातेजस्वी श्रेष्ठ राजा उत्पन्न हुए। वे महाराज पुष्य के पुत्र थे और ध्रुव संधि के नाम से विख्यात थे। वे धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ तथा वर्णश्रम धर्म की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे। पवित्र व्रतधारी वे ध्रुव संधि वैभवशालिनी अयोध्या नगरी में राज करते थे। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, द्विजगण तथा अन्य सभी अपनी अपनी जीविकाओं में तत्पर रहकर धर्मपूर्वक आचरण करते थे। उनके राज्य में कहीं भी चोर, निंदक, धूर्त, पाखंडी, कृत धन तथा मूर्ख मनुष्य निवास नहीं करते थे। हे कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते हुए उन राजा की रूपवती तथा आनंदोपभोग प्रदान करने वाली 2 पत्नियां थीं। उनकी धर्मपत्नी मनोरमा थी, जो सुंदर रूप वाली तथा परम विदुषी थी, और दूसरी पत्नी लीलावती थी। वो भी रूप तथा गुणों से संपन्न थी। महाराज ध्रुव संधि उन दोनों पत्नियों के साथ राजभवनों, उपवनों, क्रीड़ा पर्वत, बावलियों तथा विभिन्न महलों में विहार करते थे। रानी मनोरमा ने शुभ बेला में राज लक्षणों से संपन्न एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। उसका नाम सुदर्शन पड़ा। उनकी दूसरी सुंदर पत्नी लीलावती ने भी एक माह के भीतर शुभ पक्ष तथा शुभ दिनों में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महाराजा ध्रुव संधि ने उन दोनों बालकों का जात क्रम आदि संस्कार किया तथा पुत्र जन्म से प्रमोदित एवं उल्लासित होकर उन्होंने ब्राह्मणों को नानाविध दान दिए। हे राजन, महाराजा ध्रुव संधि उन दोनों पुत्रों पर समान प्रीति रखते थे। वे उन दोनों के प्रति अपने प्रेम भाव में कभी भी अंतर नहीं आने देते थे। परम तपस्वी उन राजेंद्र ने अपने वैभव के अनुसार बड़े हर्षोल्लास के साथ विधिपूर्वक उन दोनों का चूड़ाकर्म संस्कार किया। चूड़ाकर्म संस्कार हो जाने पर उन दोनों बालकों ने राजा के मन को मोहित कर लिया। वे दोनों कांतिमान बालक खेलते समय सभी लोगों को मुग्ध कर लेते थे। उन दोनों में मनोरमा का पुत्र सुदर्शन ज्येष्ठ था। लीलावती का शत्रुजित नामक पुत्र अत्यंत सुंदर तथा मृदुभाषी था। उसके मधुरभाषी तथा अत्यंत सुंदर होने के कारण राजा
उससे अधिक प्रेम करने लगे और उसी तरह से वह प्रजाजनों तथा मंत्रियों का भी प्रिय पात्र बन गया। शत्रुजित के गुणों के कारण राजा का जैसा प्रेम उस पर हो गया, वैसा प्रेम सुदर्शन के प्रति नहीं था। वे सुदर्शन के प्रति मंदभाग्य होने के कारण कम अनुराग रखने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर आखेट के प्रति सदा तत्पर रहने वाले नृपश्रेष्ठ ध्रुवसंधि आखेट के लिए वन में गए। वे राजा ध्रुवसंधि वन में रूरू मृगों, बनेलों, सुअरों, गौओं, खरगोशों, भैंसों, सर्पों तथा गेंडों को मारते हुए आखेट करने लगे। जब महाराज उस गहन तथा महाभयंकर वन में शिकार खेल रहे थे, उसी समय महान रोष में भरा हुआ एक सिंह झाड़ी से निकला। पहले तो राजा ने उसे बाण से आहत कर दिया। तब अत्यंत कोपाविष्ट वह सिंह उन्हें अपने सामने देखकर मेघ के समान गरजने लगा। अपनी पूंछ खड़ी करके तथा गर्दन के लंबे केसों को छितराकर अत्यंत कुपित वह सिंह राजा को मारने के लिए छलांग लगाकर उन पर झपटा। तब उसे देखकर राजा ने भी तत्काल अपने हाथ में तलवार धारण कर ली और बाएं हाथ में ढाल लेकर दूसरे सिंह के सामने खड़े हो गए। यह देखकर उनके जो सेवक गण थे वे सभी अत्यंत कुपित हो उठे और रोषपूर्वक उस सिंह पर अलग अलग बाणों से प्रहार करने लगे। वहाँ महान हाहाकार मच गया तथा भीषण प्रहार होने लगा। इसी बीच वह भयानक सिंह राजा पर टूट पड़ा। उसे अपने ऊपर झपटते देखकर राजा ने खंडक से उस पर प्रहार किया। उस सिंह ने भी राजा के समीप आकर उनके भयानक तथा तीक्ष्ण नखों से राजा को छत विच्छद कर डाला। नखों से प्रहार से आहत होकर राजा गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। इससे सभी सैनिक और भी क्रोधित हो उठे। तब वे बाणों से सिंह पर भीषण प्रहार करने लगे। इस प्रकार राजा ध्रुवसंधि तथा वह सिंह दोनों मारे गए। तदंतर सैनिकों ने आकर मंत्री प्रवरों को यह समाचार बताया। राजा के परलोक गमन का समाचार सुनकर उन श्रेष्ठ मंत्रियों ने उस वन में जाकर उनका दाह संस्कार करवाया। वहीं पर गुरु वशिष्ठ ने परलोक में सुख प्रदान करने वाले सभी श्राद्ध आदि परलौकिक कृत्य विधिपूर्वक संपन्न करवाए। तदंतर प्रजाजनों, मंत्रियों तथा महामुनि वशिष्ठ ने सुदर्शन को राजा बनाने के उद्देश्य से आपस में विचार विमर्श किया। श्रेष्ठ मंत्रियों ने कहा कि सुदर्शन महाराजा की धर्मपत्नी मनोरमा के पुत्र हैं, शांत स्वभाव वाले पुरुष हैं तथा सभी लक्षणों से संपन्न हैं, अतः ये राज सिंहासन के योग्य हैं। गुरु वशिष्ठ ने भी वही बात कही कि महाराजा का यह पुत्र सुदर्शन राजपद के योग्य है, क्योंकि बालक होते हुए भी धर्मपरायण राजकुमार की राज सिंहासन का अधिकारी होता है। वयोवृद्ध मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार विचार करने के उपरांत यह समाचार सुनकर उज्जैनी नरेश राजा धूताजित शीघ्र ही वहां आ पहुँचे। लीलावती के पिता युधाजित अपने दामाद की मृत्यु के विषय में सुनकर अपने दैहित्रिक के हित की कामना से उस समय शीघ्रतापूर्वक वहां आए। उसी समय सुदर्शन के हित साधन के उद्देश्य से मनोरमा के पिता कलिंगाधिपति महाराजा वीरसेन भी वहां आ गए। सेनाओं से संपन्न तथा एक दूसरे से भयभीत वे दोनों राजा राज्य के अधिकारी का निर्णय करने के लिए प्रधान अमात्यों के साथ मंत्रणा करने लगे। युधाजित ने पूछा कि इन दोनों राजकुमारों में ज्येष्ठ कौन है? ज्येष्ठ ही राज्य प्राप्त करता है, कनिष्ठ कदापि नहीं।
उसी समय वीरसेन ने भी कहा, हे राजन, मैंने शास्त्रविदों से ऐसा सुना है कि धर्मपत्नी का पुत्र ही राज्य का अधिकारी माना जाता है। युधाजित ने पुनः कहा कि वह शत्रुजित गुणों के कारण ज्येष्ठ है। यह सुदर्शन राजोचित चिन्हों से युक्त होते हुए भी वैसा नहीं है। अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत उन दोनों राजाओं में वहाँ वाद विवाद होने लगा। अब उस संकट की परिस्थिति में उनके संदेह का समाधान करने में कौन समर्थ हो सकता है। युधाजित ने मंत्रियों से कहा कि आप लोग अवश्य ही स्वार्थपरायण हो गए हैं और सुदर्शन को राजा बनाकर धन का स्वयं उपभोग करना चाहते हैं। मैंने आप लोगों का यह विचार तो आप सबकी भावभंगिनी से पहले ही जान लिया था। शत्रुजित सुदर्शन से अधिक बलवान है, अतः आप लोगों की सहमति तो यह होनी चाहिए कि शत्रुजित ही राज सिंहासन पर आसीन होने योग्य है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे जीवित रहते गुणों में बड़े तथा सेना से सुशोभित राजकुमार को छोड़कर गुणों में छोटे पुत्र को राजा बना सके। इसके लिए मैं निश्चित रूप से घोर संग्राम करूँगा। मेरे खड्ग की धार से पृथ्वी के भी 2 टुकड़े हो सकते हैं। फिर आप लोगों की बात क्या है। यह सुनकर वीरसेन ने युधाजित से कहा, हे विद्वान, दोनों ही बालक समान बुद्धि रखते हैं, इनमें भेद ही क्या है। तदंतर उन दोनों को इस प्रकार परस्पर विवाद करते देख प्रजाजनों तथा ऋषियों के मन में व्यग्रता होने लगी। तब एक दूसरे को क्लेश पहुंचाने के लिए उद्धत तथा युद्ध की इच्छा वाले दोनों पक्षों के समांत सावधान होकर अपनी अपनी सेनाओं के साथ वहां आ पहुँचे। उसी समय महाराज ध्रुव संधि की मृत्यु का समाचार सुनकर श्रृंगवेरपुर में रहने वाले निषादगढ़ राजकोष लूटने के लिए वहां आ गए। दोनों राजकुमार अभी बालक हैं तथा वे आपस में कलह कर रहे हैं। यह सुनकर देशांतर के चोर लुटेरे भी वहां आ गए। इस प्रकार वहां पर भारी कलह उपस्थित हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। युधाजित तथा वीरसेन भी युद्ध के लिए उद्यत हो गए। इस प्रकार श्रीमन देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का 3 अध्याय में 14वां अध्याय ओम ततस्तम। अब हम लोग आगे 15 अध्याय की कथा सुनेंगे। जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकामाख्या।